हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। तो पिछला वीडियो कंप्लीट न्यूमेरिकल बेस्ड था और हमने कहा भी था कि एक और वीडियो लगेगा इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल के लिए। तो आज का जो वीडियो होगा, आज का जो पूरा कंप्लीट लेक्चर होगा वो फिर से एक बार न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। कुछ लोग हो रहे हो अब नहीं न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा। जो आप पढ़े हैं पिछला दो थ्योरी, उससे रिलेटेड दो टॉपिक आपका या दो वीडियो मिलेगा न्यूमेरिकल बेस्ड ही। तो परेशान नहीं होना है, सारे न्यूमेरिकल को हम आपको सिखाए हुए हैं, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे और फिर यहाँ पे भी इस लेक्चर में भी कुछ न्यूमेरिकल हम कराएंगे जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे। और ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोनों में ही जो पिछला वीडियो का न्यूमेरिकल है और जो आज वाला न्यूमेरिकल है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन गिरेगा जरूर। ठीक है, तो गिरेगा तो आप उठाने के लिए उसको तैयार रहिए, बहुत ही आसानी से आपसे बन जाएगा। चलिए, तो आप रेडी हैं, स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करने के लिए देखिए, हम आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे पुट किए हुए हैं। आप पहले इसको नोट करें और नोट करके थोड़ा सा समझने का कोशिश करें। चलिए, हो गया, आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। अब बिल्कुल इत्मीनान से आपको समझाते हैं क्या कहा जा रहा है। तो देखिए बच्चों, ये एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन में कहा जा रहा है कि 3 एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में कह रहा है ए नॉट का मतलब यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल रेट है। ए नॉट यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, बी नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और आर नॉट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो कहा गया है कि इस रिएक्शन के लिए इनिशियली जब ए का कॉन्सेंट्रेशन इतना, बी का कॉन्सेंट्रेशन इतना, तो ये मिला रेट ऑफ रिएक्शन। फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में ए का कॉन्सेंट्रेशन ये, बी का कॉन्सेंट्रेशन ये, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये, और ठीक उसी तरह से थर्ड कॉन्सेंट्रेशन। तो आपसे कह रहा है कि डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन, और थर्ड में आपसे कह रहा है कि फाइंड द रेट कांस्टेंट के। अब जरा याद कीजिए कि जब भी हमसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है लिखने के लिए, तो हम कहां से लिखते हैं? रेट लॉ से, रेट ऑफ रिएक्शन से। तो इस रिएक्शन का अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, ROR अगर लिखें रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या लिखेंगे? K इनटू क्या लिखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट, गुना में, तो A इंटू बी विथ रेज द पावर। द पावर यहाँ ऑर्डर होता है, जो हमको नहीं पता है निकालना है, तो यहाँ पर हम x मान लिए, यहाँ पे y मान लिए। ये हो गया इक्वेशन नंबर A, या इक्वेशन नंबर मान लीजिए, इसको मान लीजिए फर्स्ट। अब जरा देखिए, यहाँ पर 3 एक्सपेरिमेंट दिया गया है, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 रेट है। तो यहाँ पे पुट कीजिए बारी बारी से, तो 3 इक्वेशन आपको यहाँ से मिलेगा। पहला, जब रेट है 2.1 इंटू 10 पर पावर -3 इक्वल टू के, तब ए का कॉन्सेंट्रेशन देखिए कितना है, 0.10 के पावर x और बी का है 1 का पावर y। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर देखिए रेट कितना है, तो रेट जब 8.4 इंटू 10 पर पावर -3 है इक्वल टू के, तब कॉन्सेंट्रेशन ए और बी का पुट कीजिए। तो ए का है 0.20 के पावर x और बी का है 1 m y। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हुआ। और एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड में रेट कितना है, 8.4 इंटू 10 पर पावर -3 इक्वल टू के। ए का कॉन्सेंट्रेशन देखिए 0.20 के पावर x और b का कॉन्सेंट्रेशन 2 का पावर y। ये इक्वेशन नंबर 4 हुआ। अब देखिए यहाँ पर 1 2, या बेसिकली यही है, 1 2 3 इक्वेशन है आपके लिए और 3 अननोन है इसमें, x y और k। तो डिवाइड कीजिए, एक दूसरे से आंसर मिल जाएगा। अब इसमें सोचो, एक दूसरे से इस तरह से डिवाइड करें कि या तो x कैंसिल हो जाए या तो y कैंसिल हो जाए। तो देखो यहाँ पर अगर हम इस दोनों को डिवाइड करें, थर्ड और फोर्थ को, तो ये कैंसिल हो जाएगा x और x। तो चलो ठीक है, फोर्थ बाई थर्ड अगर करते हैं तो क्या मिलेगा, 8.4 इंटू 10 पर पावर -3 अपॉन 8.4 इंटू 10 पर पावर -3 इक्वल टू, देखो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऊपर बचेगा 2 के पावर y, नीचे बचेगा 1 के पावर y। ये कट के मिला 1 इक्वल टू 2 के पावर y। अब जरा सोचो ये कि हमें y का वैल्यू चाहिए। y का वैल्यू कब मिलेगा, जब दोनों तरफ बेस बराबर होगा। तो 1 को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 इक्वल टू 2 के पावर y, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि 2 के पावर 0 का मतलब वैल्यू कितना हुआ, 1। तो यहां से बेस बराबर हो गया, तो y इक्वल टू क्या मिल गया, 0। यानी हम कह सकते हैं
कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, अच्छा ये काम हो गया। इधर तो आप नोट कर ही लिए होंगे, मिटाएं इधर। अब दूसरा सोचो कि किसको डिवाइड करें कि आपका y कैंसिल हो जाए और x बचा रहे, क्योंकि इस बार हमने किसको कैंसिल किया है, x को। अब x को कैंसिल किया तो y का वैल्यू मिल गया, तो अब किसको कैंसिल करो, y को। तो किससे किससे डिवाइड करें, तो देखो सेकंड और फोर्थ को देखो ध्यान से। तो फोर्थ बाई सेकंड कर दो, तो फोर्थ बाई अगर सेकंड करेगा तो क्या मिलेगा, तो फोर्थ में देखो क्या है, 8.4 इंटू 10 पर पावर माइनस 3 अपॉन 2.1 इंटू 10 पर पावर माइनस 3। उसके बाद फोर्थ में देखो क्या है, k 0.20 के पावर x और 2 के पावर y, और फर्स्ट में देखो क्या है, k 0.10 के पावर x और 1 के पावर y। अब ये सॉरी k से k क्या हो गया, कैंसिल, k से k क्या हो गया, कैंसिल। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, हम जो होगा फोर्थ में नहीं डिवाइड करके सेकंड में डिवाइड करेंगे, और मतलब जो होगा ये काम कर दें, थर्ड बाई क्या कर दें, सेकंड कर दें, बेहतर होगा। यहाँ पे करेक्शन कर लो फिर से, थर्ड बाई सेकंड कर लो। थर्ड बाई सेकंड क्यों कर रहे हैं पता चल रहा है ना, क्योंकि थर्ड बाई सेकंड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा और x आपको मिल जाएगा। चलिए, तो थर्ड में देखो क्या है, 8.4 इंटू 10 पर पावर माइनस 3 अपॉन 2.1 इंटू 10 पर पावर माइनस 3 इक्वल टू k 0.20 के पावर x और 1 के पावर y अपॉन k 0.10 के पावर x 1 के पावर y। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कितना बार कटेगा, 4 इक्वल टू ये दोनों कट कर क्या मिलेगा, 2 के पावर x। अब फाइनली यहां से देखो 4 को क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 2 इक्वल टू 2 के पावर x, तो x का वैल्यू क्या मिल गया, 2। यानी यहां से तुम्हें मिल गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a कितना हो गया, x। चलो, तो पहला तुम्हारा काम जो होगा खत्म हो चुका है। तो पहला आंसर यहां पर क्या लिखेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a कितना मिला, 2, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b कितना मिला था, 0, क्योंकि a के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x माने थे और b के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन y माने थे। ठीक है, उसके बाद रेट लॉ का था लिखने के लिए, तो रेट इक्वल टू k इंटू a इंटू b। अब a का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है और b का कितना है, 0। अब यहाँ पे पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, तो k a स्क्वायर हो जाएगा। और थर्ड में कहा था रेट कांस्टेंट k, तो देखो यहाँ पर 3 इक्वेशन है, तीनों में से किसी से भी k का वैल्यू निकल जाएगा। तुम इससे निकालो, इससे निकालो, इससे निकालो, किसी से भी k का वैल्यू निकालेगा सेम निकलेगा, क्योंकि सभी एक ही टेम्परेचर पे है। तो यहाँ पर किसी भी इक्वेशन से फर्स्ट में मान लेते हैं, यहाँ पर x का पुट करो, y का पुट करो, k का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड की अगर बात करें तो 2.1 इंटू 10 पर पावर माइनस 3 इक्वल टू k इंटू 0.10 का स्क्वायर इंटू 1 के पावर 0। अब यहां से सॉल्व करके किसका वैल्यू निकल जाएगा, k का। तुम चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, अब तुम क्वेश्चन मिटा दिए, नहीं तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता देते। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन में इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे इस तरह के, नोट कर लो। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2, जो पहले आप बनाए थे उसी पे बेस्ड है। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले आप इसको ट्राई करें। चलिए, हो गया ना, मटर गश्ती तो नहीं कर रहा है ना, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ट्राई कर लिया। तो फिर से वही कहानी है कि ये आपका रिएक्शन है और इस रिएक्शन के लिए 3 रेट ऑफ रिएक्शन लिखा गया है, 3 बार। यानी कि एक बार ए और बी का ये कॉन्सेंट्रेशन है तब ये रेट मिला, फिर दूसरे बार ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ तो ये रेट मिला, फिर तीसरे बार ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ तो ये रेट मिला। तो आपको वही 3 चीज काम करना है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा और रेट कांस्टेंट के क्या होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका क्या है आपको पता है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका है के
इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के इंटू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी के बाद जितना रिएक्टेंट है उसके कॉन्सेंट्रेशन को गुना में लिख दो विथ रेज द पावर। अब इसका पावर क्या देते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पर मान लिए एक्स, यहाँ पे मान लिए वाई, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो यहाँ 3 एक्सपेरिमेंट दिया गया है, पहला रेट रखो तो ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन रखो, दूसरा रेट तो ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन, तीसरा रेट तो ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन, उसके अनुसार 3 इक्वेशन बनाओ। तो पहला रेट है 0.05 इक्वल टू के इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन देखो 0.1 के पावर एक्स इंटू बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 के पावर वाई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर देखो यहां पर क्या है, तो 0.10 इक्वल टू के इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 के पावर एक्स इंटू 0.1 के पावर वाई, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। और एक और क्या है लास्ट में, तो रेट है 0.05 इक्वल टू के इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 के पावर एक्स, बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 के पावर वाई, ये इक्वेशन नंबर हुआ थर्ड। अब देखो यहां पर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि इक्वेशन नंबर फोर्थ है, इस तीनों इक्वेशन को इस तरह से एक दूसरे से डिवाइड करो कि तुम्हें एक्स और वाई मिल जाए। ठीक है, अब सोचो ये कि किस इक्वेशन से किसको डिवाइड करें कि या तो x कैंसिल हो जाए या तो y कैंसिल हो जाए। तो देखो किसी को सोचो, हाँ देखो यहीं पे देखो, सेकेंड और थर्ड में डिवाइड करें एक दूसरे से तो y और y क्या हो जाएगा, कैंसिल, तुम्हें मिल जाएगा x। तो यहां से पहला काम करते हैं कि थर्ड बाई सेकेंड कर देते हैं, थर्ड बाई सेकेंड। तो थर्ड के लिए देखो यहां पर क्या है 0.10 अपॉन 0.05 इक्वल टू यहां पर के 0.2 के पावर x 0.1 के पावर y अपॉन के 0.1 के पावर x इंटू 0.1 के पावर y। देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल कितना बार में, 2 बार में। तो 2 इक्वल टू तुम्हें क्या मिला, 2 के पावर x, ये दोनों मिलकर क्या देगा 2 के पावर x। अब यहां से सीधी सी बात है कि दोनों का बेस सेम है, तो यहाँ 2 का पावर कितना 1 लिख सकते हो, तो x इक्वल टू क्या मिल गया 1 मिल गया। तो यहां से अब तुम क्या कर सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या मिला 1 मिला। अब एक बार ये सोचो कि इस तीनों में किसको एक दूसरे से डिवाइड करें कि इस बार y नहीं, क्या कैंसिल हो जाए x, क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा तो y मिल जाएगा। तो किसको किससे डिवाइड करें कि x कैंसिल हो जाएगा, तो देखो सेकेंड को और फोर्थ को देखो एक दूसरे से डिवाइड करेगा तो 0.1 के पावर x 0.1 पावर x कैंसिल हो जाएगा। तो डिवाइड करो सेकेंड बाई फोर्थ। तो यहां से अब हम एक काम करते हैं, सेकेंड बाई फोर्थ करते हैं। तो जब सेकेंड बाई फोर्थ करेंगे तो क्या मिलेगा, जल्दी से देखो। तो सेकेंड के लिए क्या है 0.05, इधर क्या है 0.05 इक्वल टू सेकेंड में क्या है, तो के 0.1 के पावर x इंटू 0.1 के पावर y अपॉन फोर्थ के लिए के 0.1 पावर x 0.2 पावर y। चलो ठीक है, अब देखो यहां पर क्या मिल रहा है, ये टर्म क्या हो गया कैंसिल, ये कैंसिल हो गया तो कितना मिलेगा 1 इक्वल टू, अब देखो यहां पर ये 1/2 के पावर y। अब जरा समझने का ये कोशिश करो कि जब तक जो होगा इधर 1/2 है, इधर भी 1/2 नहीं मिलेगा, सॉल्व नहीं होगा। तो 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 के पावर 0 इक्वल टू 1/2 के पावर y लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या, दोनों का बेस बराबर हो गया और इसका पावर 0 किया तो फाइनल आंसर 1 ही मिलेगा। अब यहां से तुम देखो दोनों का बेस बराबर है तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या मिल गया 0। तो यहां से तुम्हें क्या मिला, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a, यानी कि x का वैल्यू 1 मिला, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b यानी y का वैल्यू क्या मिला 0। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल गया। तो अब यहां से तुम रेट इक्वल टू क्या लिख देगा, k a के पावर 1 और b के पावर 0। दूसरी बात क्या पूछा है यहां से,
तो रेट कांस्टेंट के का वैल्यू क्या होगा? तो देखो यहां पर सेकेंड, थर्ड या फोर्थ तीनों में से किसी भी इक्वेशन में एक्स और वाई का वैल्यू पुट करो, तुम्हें के का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम यहीं से निकालें तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, तो यहां पर 0.05 इक्वल टू के 0.1 के पावर x का वैल्यू 1 आया है, और 0.2 y का पावर 0। अब यहां से सॉल्व करके किसका वैल्यू निकल जाएगा, k का। तो ये एक तरीका हो गया सिंपल बनाने का, और ध्यान रखना सीबीएसई बोर्ड में खासकर इससे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। अच्छा, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है, पहले इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। कि यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझाते हैं, ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि जो शॉर्ट ट्रिक से समझ में आ जाए, जो बन जाए उसको बना लेना, इतना लेंदी प्रोसेस में नहीं जाना। हाँ, कुछ क्वेश्चन होंगे जो शॉर्ट ट्रिक से नहीं बनेंगे, जो बहुत लेंदी टाइप के दिए रहेंगे कैलकुलेशन, जैसे यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है तो आसानी से बन जाएगा शॉर्ट ट्रिक से, लेकिन जितना लेंदी कैलकुलेशन मिलेगा तो आप इसी प्रोसेस से आएंगे, इसमें गलत होने का कहीं पे कोई चांस नहीं है। फिलहाल शॉर्ट ट्रिक क्या है जल्दी से आगे देखते हैं। चलिए, तो इसका शॉर्ट ट्रिक हम आपको समझा दें। आप लिखे हुए यही रेट इक्वल टू के इंटू ए के पावर एक्स इंटू बी के पावर वाई। अब एक्स और वाई का वैल्यू आपको पता नहीं है, निकालना है। अब जरा ध्यान से यहां पर लगाना है, बिल्कुल हेलो कॉन्सेंट्रेट यहां पे करो। देखो, जब ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, बी का 0.1 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन 0.05 है। लेकिन अगला स्टेप में देखो कि ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल हुआ है, लेकिन बी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया है। बात समझ रहे हो? ए का कॉन्सेंट्रेशन जब डबल हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। तो ये कब होगा? जब यहां पे पावर 1 होगा, तभी तो अगर हम इसको डबल करें तब यहां से रेट ऑफ रिएक्शन 2 बाहर निकलकर कितना शो करेगा, डबल शो करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो के ए इंटू बी एक्स वाई, तो x का वैल्यू कितना मिल गया, 1 मिल गया। नहीं समझा, दोबारा समझाते हैं। देखो, जब ए का कॉन्सेंट्रेशन ये है, बी का कॉन्सेंट्रेशन ये है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये है। लेकिन अब देखो, ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया गया, बी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा डबल हो गया है। पहले से कितना हो गया, डबल हो गया। यानी कि जब हम ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल किए, बी को कांस्टेंट रखते हुए, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल कब होगा, इसका कितना पावर रखें कि इसको डबल करने से ये वैल्यू डबल हो जाए। तो इसका पावर जब 1 होगा तभी तो हम इसको डबल करेंगे, तो 2 बाहर आएगा, तो 2k a b, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन पहले से कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो फाइनली क्लियर हो गया, यहां पर पावर कितना होगा, 1 होगा, यानी कि x यहां पर x था, x का वैल्यू हो गया 1। अब थर्ड में जरा ध्यान से देखो, थर्ड में देखो ए का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, पहले इतना ही है, पहले इतना था, अभी भी उतना ही है, लेकिन बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया गया है, तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले जितना ही मिल रहा है। अब सोचो ये कि जब हम बी का कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे पावर कितना है, 0। तभी तो यहां 0 अगर पावर होगा तो हम इसको डबल करें, ट्रिपल करें, 1000 गुना करें, पावर 0 है तो हमेशा वैल्यू कितना देगा, 1, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो जिसके कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से, यानी जिसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से या घटाने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो मान लो कि वहां पे उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 0 है। क्लियर हो गया बात? फिर से रिपीट करेंगे, जिस रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने अथवा घटाने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई चेंज नहीं होगा, तो आप मान लो कि उस रिएक्टेंट का पावर यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वहां 0 है। तो यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन y इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो इस तरह से शॉर्टली तुम बना सकते हो। बात समझ में आ गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहां से। चलिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने मिल चुका है, आप इसको पॉज करके ट्राई करेंगे। चलिए, हेलो सीरियसली ट्राई करो, तो फिर नोमेरिकल कम कर देंगे, ठीक है ना? हाँ चलो ठीक है, ट्राई करो जल्दी। चलो हो गया होगा,
ट्राई हो गया ना? चलो ऑल द बेस्ट सही होने के लिए। चलो ठीक है, यहां पर देखते हैं ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन का 4 एक्सपेरिमेंट दिया गया है, उसके अनुसार रेट दिया गया है। तो फिर से कहानी वही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट के, यही सब पूछेगा। तो पहला काम हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए, अब तक तो समझ में आ गया होगा कि ROR रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2। ऑर्डर नहीं पता है तो X और Y मान लो, इसको इक्वेशन नंबर A मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे बारी बारी से पुट करो। तो पहला एक्सपेरिमेंट में रेट कितना है 0.60 इक्वल टू K, NO का कॉन्सेंट्रेशन 0.15 का पावर X और वहां भी 0.15 के पावर Y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में रेट कितना है 1.20 इक्वल टू K, NO का 0.15 के पावर X और Cl2 का 0.30 के पावर Y, इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड का। तो यहाँ पर देखो रेट है 2.40 इक्वल टू K, NO का कितना है, NO का है 0.30 के पावर X और Cl2 का है 0.15 के पावर Y। कुछ सोच रहा होगा शॉर्ट ट्रिक नहीं बताएंगे, बताएंगे बेटा, पहले इससे समझ लो। चलो इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर फोर्थ के लिए रेट क्या है नहीं पता है, रेट आपको निकालना है। एक्सपेरिमेंट 4 में रेट नहीं पता है, निकालना है। K इंटू 0.25 के पावर X इंटू 0.25 के पावर Y, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो ये 4 इक्वेशन है, इस चारों इक्वेशन में से किसी एक दूसरे को डिवाइड करो इस तरह से कि एक बार x कैंसिल हो जाए, एक बार y कैंसिल हो जाए। तो पहले देखो किसको डिवाइड करें कि x से या y कैंसिल हो जाए। यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेकेंड बाई फर्स्ट कर दो। तो सेकेंड बाई फर्स्ट जैसे ही तुम करेगा क्या मिलेगा, तो सेकेंड में देखो क्या है 1.20 अपॉन 0.60 इक्वल टू, इधर सेकेंड वाला K 0.15 के पावर X 0.30 के पावर Y अपॉन इधर K 0.15 के पावर X और 0.15 के पावर Y। अब देखो ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होकर 2 मिलेगा। यहां पर भी ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला 2 इक्वल टू 2 के पावर Y। अब देखो दोनों का बेस सेम है तो लिख लो इस तरह से 2 के पावर 1 2 के पावर Y, Y इक्वल टू मिल गया 1। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू Cl2 कितना हो गया 1। तो Y का वैल्यू निकल गया। अब 1 2 3 4 को फिर से सोचो कि किसमें किसको डिवाइड करें कि इस बार जो होगा y कैंसिल हो जाए और x बच जाए। तो किसको डिवाइड करें कि y कैंसिल हो जाए x बच जाए। तो देखो यहाँ पर ये y है और ये भी y है, यानी कि इस बार तुम यूज कर लो थर्ड बाई फर्स्ट का, तो y और y कैंसिल हो जाएगा। तो थर्ड बाई फर्स्ट करते हैं इस बार। तो जैसे ही तुम थर्ड बाई फर्स्ट करेगा क्या मिलेगा जल्दी से देखो। तो थर्ड कहाँ है, थर्ड ये है 2.40 इक्वल टू K 0.30 X 0.15 Y अपॉन थर्ड बाई फर्स्ट किए हैं, फोर्थ नहीं फर्स्ट किए हैं, थर्ड बाई फर्स्ट क्या है 0.60 इक्वल टू K 0.15 के पावर X इंटू 0.15 के पावर Y। हम क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन लिखने के बाद ये सोच रहे हैं कि एक दूसरे से डिवाइड करने के बाद एक बार x कैंसिल हो जाए और एक बार y कैंसिल हो जाए, यही काम कर रहे थे। इस बार हमारा टारगेट था y निकल चुका था तो y को कैंसिल करके x को बचाना। तो देखो ये y कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, ये कितने बार में जाएगा 4 बार में। तो 4 इक्वल टू ये 2 बार में कैंसिल होगा 2 के पावर x। अब क्या लिख सकते हैं इसको सोचो। तो 4 को लिख सकते हो 2 के पावर 2 इक्वल टू 2 के पावर x। तो फाइनली यहां से x इक्वल टू क्या लिख सकते हो 2। तो x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO। NO के रिस्पेक्ट में x माना था 2 आया, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में 1 आया। चलो क्लियर हो गया। तो यहां से लिख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू
विथ रिस्पेक्ट टू NO एंड Cl2R क्या क्या मिला, तो NO के रिस्पेक्ट में 2 और Cl2 के रिस्पेक्ट में 1 मिला। ठीक है, तो यहां से अगर तुम्हें रेट लिखना है तो रेट इक्वल टू क्या लिख सकते हो, रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2, यही लिखे हुए थे शुरू में। देखो यहाँ पे, अब देखो NOx है जिसका वैल्यू कितना मिल चुका है 2 और Cl2 का कितना रहेगा 1। तो ये हो गया एक तरह का आंसर। चलो जल्दी से नोट करो पहले इसको, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और भी बाकी है अभी। इसमें पूछ रहा है कि ये जो होगा मिटाएं, इधर लिख लिया होगा। ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है उस एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 यही था ना, इसके रेट क्या लिखे थे, तो रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO यानी 0.25 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 0.25। यहाँ पर NO का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 निकल गया, यहाँ पे 1। तो ये रेट कब निकलेगा, जब K निकलेगा। तो पहले तुम्हें K निकालना होगा, तो एक फर्स्ट से, सेकंड से या थर्ड से, किसी भी तीनों में से एक इक्वेशन से तुम K निकाल सकता है, क्योंकि X और Y निकल चुका है। तो मान लो यहां से हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से अगर देखें तो 0.60 इक्वल टू K 0.15 के पावर 2, क्योंकि X का वैल्यू 2 निकल चुका है, इंटू 0.15 के पावर Y का वैल्यू 1। अब यहां से K इक्वल टू 0.60 अपॉन 0.15 का स्क्वायर इंटू 0.15, यानी कि 0.60 अपॉन 0.15 का होल क्यूब। ये निकल गया तुम्हारे लिए K। और जब K निकल गया तब तुम निकाल सकता है यहां से एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में। नाउ इसको क्या था, इक्वेशन नंबर 4 था। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, अब इक्वेशन 4 से रेट इक्वल टू K निकाल चुका है, कितना निकल चुका है 0.60 अपॉन 0.15 का होल 3 इंटू 0.25 का स्क्वायर इंटू 0.25। अब यहां से सॉल्व करो, आसानी से तुम्हारा क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में। हाँ, एक बात और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कई बार जल्दी जल्दी बताते बताते जो होता है मिस कैलकुलेशन हो जाता है, कैलकुलेशन में कई बार थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो आप उसको खुद से करेक्शन करेंगे, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात समझ रहे हैं ना। तो कई बार कहीं कहीं थोड़ा बहुत होगा, मिस्टेक हो सकता है कैलकुलेशन में, आप उसको चेक कर लेंगे, करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इसको नोट करेंगे। हाँ, नोट करने से पहले हम आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता दें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का। नोट करने से पहले इसका क्या बता दें, शॉर्ट ट्रिक। चलिए, तो शॉर्ट ट्रिक को अगर देखें तो क्या था, रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO के पावर X इंटू Cl2 के पावर Y। अब यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये लास्ट मौका है सीखने का शॉर्ट ट्रिक। कहा ये जा रहा है कि देखो यहां पर जब NO का कॉन्सेंट्रेशन ये, Cl2 का ये, रेट ऑफ रिएक्शन ये है, लेकिन NO का कॉन्सेंट्रेशन सेकेंड में कांस्टेंट रखा है और Cl2 का डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। तो बताओ यहाँ Cl2 का कितना पावर होगा कि जब इसका कॉन्सेंट्रेशन डबल करे तो यहां से बाहर डबल निकल जाए, यानी कि रेट डबल निकल जाए। तो अब ऐसे तुम समझ चुका होगा कि अगर Cl2 का पावर 1 है और अगर हम Cl2 के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें तो यहां से 2 बाहर निकलेगा, तो 2K NO Cl2, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन पहले से कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। बात समझ में आया। चलो फिर से एक बार समझा देते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट दिखाई दे रहा है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में NO का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, लेकिन Cl2 का जब डबल किए तो रेट डबल हो गया। अब तुम खुद सोचो कि यहाँ पर क्या पावर रखे, यहाँ पर Y था, यहाँ पर क्या पावर रखे कि इसको जब डबल करें तो यहां से सिर्फ डबल ही बाहर निकले। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कितना रहेगा, 1 ही तो रहेगा ना, तब तो ये डबल हुआ। तो 2K NO के पावर X इंटू Cl2, यानी रेट ऑफ रिएक्शन पहले से कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो पावर होगा Cl2 के केस में वो कितना होगा, 1 होगा। अब थर्ड में आओ, देखो यहाँ पे
थर्ड में कह रहा है कि पहले से देखो फर्स्ट से कंपेयर करो, तो थर्ड में देखो Cl2 को कांस्टेंट रखा है लेकिन NO को डबल कर दिया है। Cl2 पहले था 0.15, अभी भी है 0.15, लेकिन NO पहले था 0.15, अभी है 0.30, यानी Cl2 का कांस्टेंट है कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन NO का डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो पहले से कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया पहले से, क्योंकि 6 का 24, 0.60 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2.40 मिलेगा, तो पहले से रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गया। तब सोचो कि यहाँ पर पावर क्या दें कि जब इसको डबल कर दिए हैं, NO का कंसंट्रेशन पहले से क्या हो गया, डबल। अब पावर यहाँ पर क्या दें कि यहाँ से 4 बाहर निकले, तो यहाँ पे पावर जब 2 देगा तू तो यहाँ से 4 बाहर निकल जाएगा, 4K NOCl2। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे पावर कितना देना पड़ेगा, 2। तो फाइनल क्लियर हो गया कि NO का पावर 2 है और Cl2 का 1, और अगर तुम देखो लॉन्ग प्रोसेस से तो वही आया है, NO का पावर 2 यानी ऑर्डर 2 और Cl2 का पावर 1 यानी कि ऑर्डर 1। अब आप शॉर्ट ट्रिक जो होगा, जहां पे इजी कैलकुलेशन आपको दिखे, जहां पे आसानी से ये समझ में आए रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जहां पे ये हो सकता है लेंदी बहुत ज्यादा जो होगा दे दे, तब आप शॉर्ट ट्रिक से बचिएगा थोड़ा सा, क्योंकि गलती होने का चांस हो जाएगा। लेकिन अगर सिंपल रिलेशन आपको पता चले तो शॉर्ट ट्रिक का यूज करके आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। चलिए, आपके सामने बोर्ड पे ये 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ये तीनों क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को भी कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में या हम आपका जो ग्रुप है तो ग्रुप में हम इसका सॉल्यूशन आपको मैसेज कर देंगे, लेकिन खुद से पहले आपको ट्राई करना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसको मस्ट भी ट्राई कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।